लालू जी लाख तुम्बा फेरी कर ले। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री जी के लिए ये कहना कि हाईजेक हो गया है, राजद तो पूरी पार्टी हाईजेक रहती है, पिता पुत्र की ही पार्टी है। अब तो लालू जी को वो हाईजेक कर लिए हैं। तो लगाने का काम करते रहते हैं, जिनको कानून का, जिनको संविधान का, जिनको नियम की जानकारी बहुत नहीं होती है, इसी तरह का अनर्गल आरोप लगा करके अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज अटल जी के जन्म जयंती पर मैं इतना कहूंगा कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है 2025 में, वो किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। लालू जी लाख तुम्बा फेरी कर ले। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा। आज हम सब श्रद्धेय अटल जी को याद कर रहे हैं। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अटल जी की कैबिनेट में था और कम उम्र में उनके साथ काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी सरीखे नेता विरले ही पैदा होते हैं। वो भारत रत्न थे, देश के लोगों के मन में आज भी वैसे ही बसे हुए हैं। अटल जी के पथ पर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। उनके नाम में ही बिहारी था और वो बिहार से बहुत प्यार करते थे। आज अटल जी के रास्ते पर ही चलकर नरेंद्र मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं। हम सब उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। अमित शाह चला रहे हैं बिहार का। देखिए, तेजस्वी यादव भाषा संयम, वाणी संयम खो चुके हैं और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो मुख्यमंत्री जी के लिए ये कहना कि हाईजेक हो गया है। राजद तो पूरी पार्टी हाईजेक रहती है, पिता पुत्र की ही पार्टी है। अब तो लालू जी को वो हाईजेक कर लिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं, सारे निर्णय तेजस्वी जी करते हैं, तो उनको ऐसा ही लगता होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति यात्रा चल रही है और ये बहुत अच्छा है कि उनके नेतृत्व में बिहार प्रगति कर रहा है। ऑपोजिशन अभी भी आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने BR अम्बेडकर का अपमान किया और माफी मांगनी चाहिए अमित शाह को। नहीं, देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब का कोई अपमान नहीं कर सकता। बाबा साहब के पथ पर अगर कोई पार्टी चलती है तो भारतीय जनता पार्टी। पंचतीर्थ हमने बनाए, हम सबको साथ लेकर चलते हैं और बाबा साहब का सम्मान करते थे, करते रहेंगे। ये लोग सिर्फ उस पर राजनीति कर रहे हैं। जनाब आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार के महामहिम राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। एक बहुत ज़हीन आदमी, बहुत पढ़े लिखे राज्यपाल बिहार आ रहे हैं और जो पुराने हमारे राज्यपाल जो अभी राजेंद्र जी हैं, वो भी बहुत अच्छी यादों के साथ वो केरल जा रहे हैं। हम सब उनको मिस करेंगे और आरिफ मोहम्मद खान साहब का हम सब उनके आने से बहुत खुशी है। आज हम लोग वाजपेयी जी के जन्मदिन पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए और उनके अरमानों का जो भारत है, जहाँ कुछ कमी रह गई है, उसको पूरा करने के लिए संकल्प लेने के लिए हम लोग आज यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। मंत्री जी, तेजस्वी यादव एक बड़ा बयान देते हैं, ये कहते हैं कि नीतीश कुमार उनका सीएमओ जो है वो अमित शाह हाईजेक कर लिए हैं। ये क्या है? अमित शाह ही बिहार चला रहे हैं, वही बिहार चला कब्जा किए हुए हैं। ये कौन सी बात है? अनेक तरह की बात बोलते रहते हैं, उनके बात में कोई दम नहीं है।
टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ कुछ बात कहते रहते हैं, लेकिन उससे कोई उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसमें कोई इस तरीके से गंभीर आरोप है तो अब जिनको कोई विशेष तौर पर संविधान की, कानून की, नियम की जानकारी नहीं है, वो व्यक्ति तो कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोल सकता है। उसी प्रकार वो भी बोलते रहते हैं। नेता विरोधी दल, उनका काम कुछ होना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन वो निगेटिव ही काम में लगे रहते हैं। हम लोग जो करते हैं उसी में खींचतान में लगे रहते हैं। तो जनता समझ गई है कि इनके पास कोई सोच, कोई विजन नहीं है। जो सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उसी में खींचतान में लगे रहते हैं। पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सीएमओ अमित शाह चला रहे हैं। अमित शाह चला रहे हैं। आरोप तो लगाने का काम करते रहते हैं। जिनको कानून का, जिनको संविधान का, जिनको नियम की जानकारी बहुत नहीं होती है, इसी तरह का अनर्गल आरोप लगा करके अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। मंत्री जी, लेकिन दलील ये दी जा रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर जो बयान दिया गया था अमित शाह जी, उस बयान को लेकर नीतीश जी नाराज चल रहे हैं। नहीं, नाराजगी और खुशी उनको कैसे पता चल रहा है? उनको कैसे पता चल रहा है कि नाराज है नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी जो भी काम करते हैं, नियम से करते हैं, कानून के हिसाब से करते हैं। राज्य की जनता के साथ जो कमिटमेंट है उनका, उसको पूरा करने के लिए काम करते हैं। रखते हैं वैसे बयान से, जो अम्बेडकर साहब पर बयान दिया गया था अमित शाह जी? नहीं, अम्बेडकर के बयान को, उनकी पूरी बयान को भी पढ़िए, देखिए। कुछ पार्ट को देख करके कुछ लोग इस तरह की बात उठाते रहते हैं। पूरी चीज़ को समझने की कोशिश करना चाहिए। कांग्रेस के शासन जब तक रहा है तो अंबेडकर साहब का कितना सम्मान किया, ये सारी बातें उन्होंने कहा है, उसको भी जानकारी लोगों तक पहुंचना चाहिए।